इसी तरह मैं आपसे कहता हूं, हमें कोई दूसरा प्रमाण पत्र दे हम बड़े हैं, हमें कोई दूसरे कहे तुम श्रेष्ठ हो, इससे क्या होने वाला है? हम स्वयं में ढूंढें, अपने आप में तलाशें, मैं हूं कौन, हु एम आई, मैं कौन हूं। चिंतन करो, मनन करो। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को यही कहा, अनुराग सागर ग्रंथ में बताया है कि मैं कौन हूं। ये जीव के अंदर प्रश्न पैदा होना चाहिए कि मैं कौन हूं, ये संसार क्या है। को हम कस्तुम। और जब यह प्रश्न तुम्हारे अंदर जिज्ञासा के रूप में पैदा होता है, तब गुरु की तरफ कदम खुद ब खुद चलने लगते हैं कि इसका उत्तर तो बस एक ही दे सकता है, गुरु संत। इसलिए मैं सदा कहता हूं, घर बनाने के लिए तुम इंजीनियर के पास जाते हो, आर्किटेक्ट के पास जाते हो, लेकिन जीवन रूपी इमारत, जीवन रूपी भवन बनाने के लिए तुम्हें संत जैसे, संत महापुरुष जैसे इंजीनियर और आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ेगा, जाना होगा। क्योंकि जीवन रूपी इमारत को सुंदर बनाने के लिए संत गुरुजन ही इसके इंजीनियर और आर्किटेक्ट हैं, और कोई नहीं। वहां जाना हो तो जब गुरु के पास जाओगे तो गुरु तुम्हें बताएंगे। जीव की 3 भूल है, उसे समझना। जीव की 3 भूल है। पहली भूल यह है कि इस जीव को पता ही नहीं है कि मेरा संबंध कहां से है। दूसरी भूल यह है कि इस जीव को यह पता ही नहीं है कि मेरा असली लोक कहां है। जीव की तीसरी भूल यह है कि वस्तुतः इस जीव को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। ये 3 भूल है तुम्हारी। साहब कहते, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठोर। अरे जीव, तुम्हारा नाता आदि पुरुष से है। आदि पुरुष जो सतलोक में रहते हैं, वो आदि पुरुष, वो सत्य पुरुष, उससे तुम्हारा नाता है। तुम्हारा संबंध ये निरंजन भगवान से नहीं, काल पुरुष से नहीं। जो तुमने अपना संबंध काल पुरुष से जोड़ रखा है, ये तुम्हारी पहली भूल है। तुम्हारा संबंध है आदि पुरुष से। वो आदि पुरुष निरक्षर पुरुष है। वो आदि पुरुष सार शब्द है। वो आदि पुरुष सार नाम है। उस आदि पुरुष एक नाम है, उससे तुम्हारा संबंध है। लेकिन तुमने मान बैठा है काल पुरुष से। काल पुरुष का मतलब आदि पुरुष के बाद जो भी आप जगत चराचर में देख रहे हो, उस आदि पुरुष की ही निर्मिति है ये। निरंजन, अष्टांगी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी, देवता जितने भी हैं, और जो तुमने इन सब से संबंध जोड़ रखा है, ये तुम्हारी पहली भूल है। तुम्हारा संबंध होना चाहिए आदि पुरुष से। ध्यान से सुनना कबीरपंथी लोग, ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि कबीरपंथी भी बहुत डगमग हैं। पंथ में आए जरूर हो, लेकिन ना अपने पंथ का सिद्धांत मालूम है, न ज्ञान मालूम है, न मान्यता मालूम है, न विश्वास मालूम है, न तुम्हें अपनी पूजा पद्धति मालूम है, न आरती, न कुछ भी नहीं। अब तो कंठी भी उतरने लग गई गले से। जो कबीरपंथी परिवार है, उनके घरों में नौजवान बच्चे शराब पीने लगे हैं, मांसाहार करने लग गए हैं। कारण एक ही है
कि पहली बात तो तुमने भी ठीक से कबीर पंथ को जाना नहीं। कबीर पंथ का मतलब क्या? कबीर का पंथ, सदगुरु का मार्ग, सदगुरु के उपदेश के अनुसार जो चलता है वही कबीर पंथी। और सदगुरु ने जो मार्ग बताया वो पंथ है, कबीर का पंथ। और जो पंथ है उसका दायरा धर्म से कहीं विस्तृत है, कहीं विस्तीर्ण है। क्योंकि पंथ में धर्म भी समावेश हो जाते हैं, पंथ में धर्म का भी समावेश हो जाता है। तो कबीर पंथ में जो चलने वाले लोग कबीर पंथी, इन्हें पता ही नहीं कि हमारा संबंध क्या है। मैं कल बोलता था ना कि आज तुम कबीर पंथी होकर के भी बहुत सी मान्यताओं में पड़े हुए हो, भूल में पड़े हुए हो। एक तरफ चौका आरती कराते हो, दूसरी तरफ सत्यनारायण की कथा भी करवा लेते हो, अभी भी देखो संसरण को इतनी गहरी आदत हो गई है स्वर्गवासी लिखने की। लगता है स्वर्गवासी लिख रहे थे, फिर सुधार किया गया। कल मैंने बहुत समझाया, यदि तुम कबीर पंथी हो तो तुम्हारे माता पिता गुजरे, उनका निधन हो, शरीरांत हो, उनकी फोटो के नीचे तुम स्व दे के बिंदी मत लिखाओ, सत दे के बिंदी लिखाओ। स्वर्गवासी का मतलब है अस्थायी मुकाम, सतलोकवासी का मतलब है सतलोक में परमानेंट रहने वाला स्थायी मुकाम। सतलोक का मतलब है स्थायी मुकाम और स्वर्गलोक का मतलब अस्थायी मुकाम। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विशन्ति। पुण्य के क्षीण हो जाने पर जीव को फिर से इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। पुण्य कमाओ, स्वर्ग में जाओ, सुख भोगो, पुण्य खत्म, फिर वापस वहीं गिरा दिए जाओगे, यहीं गिरा दिए जाओगे। बस ऐसा ही समझो, कुछ बैंक बैलेंस कर लो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, और किसी देश में घूमने चले जाओ, 10 दिन 15 दिन सैर सपाटा करो, जेब का ख्याल रखो। लेकिन जेब जब हल्की होने लगे तो आने की तैयारी शुरू कर दो भारत, नहीं तो पकड़े जाओगे। और यदि पकड़ में आए तो वापस तुम्हें, अब कहो भाई मेरे पास तो वैसे भी किसी देश में जाते हो तो आने और जाने दोनों का किराया पहले ही ले लेता है, क्योंकि हर देश को पता है पता नहीं यहां आकर के रुक जाए, पैसा ही नहीं रहे तो क्या कहेंगे हम। तो दोनों तरफ का किराया तो वैसे ही देना पड़ता है। स्वर्ग लोक का मतलब है अपने पुण्य को अर्जित करके, पुण्य कमा करके स्वर्ग में जाते हो, सुख का भोग भोगते हो। सुख का भोग भोगते। इसलिए ध्यान रखना, मैं आपसे कह रहा हूं, स्वर्गादिक लोक हमारा लोक नहीं है, सतलोक हमारा लोक है। काल पुरुष हमारा पुरुष नहीं है, सतपुरुष हमारा पुरुष है। तो सतपुरुष के अतिरिक्त किसी भी की मान्यता तुम्हारे जीवन में नहीं होनी चाहिए यदि तुम कबीर पंथी हो। और तीसरी बात, तीसरी भूल मनुष्य की, जीव की क्या है कि उसने अपने आप को मान बैठा है, मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार हूं, मैं किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी की पत्नी। यही हमारी पहचान बन गई है।